का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा ओम शांति। मेरा परम सौभाग्य है कि मीठी माँ जगदम्बा, मम्मा सरस्वती की बहुत मीठी पालना लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे याद आता है कि 53 में हम पहली बार माउंट आबू गए। मेरी उम्र 6 वर्ष की थी और उस समय पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस था। कोटा हाउस में जब हम बाबा और मम्मा से पहली बार मिले, इतना आनंदमय दृश्य था। बाबा सामने बैठे थे, मम्मा बैठी थी और सारे यज्ञवत्स दोनों साइड में बैठे थे, हम बीच में बैठे थे बाबा के सामने। और जब हम मम्मा से जब मिले, गीत बजा चलो चले माँ। मैंने मम्मा को उठाया, मम्मा उठी और मैंने मम्मा के साथ रास की। चलो चले माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। बहुत आनंदमय दृश्य था। फिर बाबा से मिले और मुझे याद आता है लगभग 2.5 महीने हम रहे। हर रोज बाबा मम्मा के साथ घूमने जाना, सारा दिन उनके साथ साथ रहना, ये परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मम्मा के समीप रहने से धीरे धीरे मुझे एक आकर्षण हुआ कि मुझे सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं। मैं रंगीन वस्त्र पहन के मम्मा के आगे नहीं जाऊंगी। एक बार मैंने एक गीत पर डांस किया मम्मा के आगे और फिर उस स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल में भी डांस करने के लिए निमंत्रण दिया। मैंने मम्मा से पूछा कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, क्या मैं स्कूल में जाके डांस कर सकती हूँ? तो मम्मा ने कहा आज तो जाओ, आज तो ये डांस कर लो, लेकिन आगे से हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनना। कुछ भी करना है सफ़ेद वस्त्र में ही करना है, ऐसी पक्की धारणा कर लेना तो इधर उधर से ऐसे निमंत्रण नहीं मिलेंगे। मुझे याद है उस छोटी उम्र से मैंने सफ़ेद वस्त्र पहने, फिर कभी मैंने रंगीन वस्त्र नहीं पहने। मम्मा अमृतसर में आई थी, मैंने मम्मा के आगे कविता सुनाई थी। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा, लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियाँ, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे।
ऐसी कविता मैंने मम्मा के आगे सुनाई थी। और मुझे याद है मम्मा की वो मीठी पालना, मम्मा की वो मीठी प्रेरणाएं। मम्मा जब हमको देखती थी तो मम्मा कहती थी, ये बच्ची बहुत सेवाधारी होकर बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलकर दिखाएगी। ऐसे वरदान का हाथ उनका सिर पर रहा, ऐसे वरदान मम्मा के मिलते रहे। और इस तरह से मीठी मम्मा ने को हमने देखा कि हमेशा जब भी घूमने जाते बाबा से पहले मम्मा गेट पर हाजिर हो जाती। कभी बाबा को मम्मा का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हर जगह मम्मा हर कार्य में सामने आती, सामने रहती और हर कार्य साथ साथ बाबा के करती, पत्र भी साथ में लिखती। इस तरह से मैंने देखा ऐसी मीठी पालना मम्मा ने दी। ये महसूस नहीं कराया कि हम छोटे हैं, लेकिन ईश्वरी नियम, ईश्वरी मर्यादाएं सब पर हमेशा एक्यूरेट रहें, पूर्ण रूप से चलते रहें, कायदे से चलते रहें, बाबा के बताए हर नियम का पालन करके चलते रहें। इस पर मम्मा की विशेष प्रेरणाएं मिलती रही। तो इस तरह से हमने देखा कि मम्मा की ऐसी मीठी पालना मिलने से, ऐसी मीठी शिक्षाएं मिलने से हर कार्य सहज होता रहा, हर कार्य सहज और आगे बढ़ते रहे। मम्मा जब पहली बार दिल्ली में आई थी, हमारे एक लौकिक संबंधी हैं, उनके बहुत बड़ा भवन, उसी में मम्मा का ठहरना हुआ था। मम्मा को रिसीव करने के लिए हम एरोड्रोम पर गए थे। मम्मा कानपुर से दिल्ली प्लेन से आई थी। एरोड्रोम पर जब रिसीव करने गए तो बहुत भाई बहन गए थे। वो बहुत भव्य स्वागत, जबरदस्त स्वागत हुआ था। ऐसा स्वागत जैसा किसी का हुआ नहीं होगा, वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। और जब वहाँ से मम्मा जब कार में बैठने लगी, मुझे सामने देखा, मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कार में बिठाया और अपने साथ लेकर के गई। और जब मैं वहाँ मम्मा के साथ उतरी तो मुझे उस भवन से थोड़ा दूरी पर ही उतारा गया था और मुझे वो मम्मा का स्वागत देखने को मिला, जो इतना भव्य स्वागत जो वहाँ पर हुआ। और उसके बाद मम्मा काफ़ी दिन वहाँ रही और हम भी उसी भवन में रहे। कदम कदम पर मम्मा की दृष्टि लेना, मम्मा के हाथ से टोली खाना, मम्मा की शिक्षाओं पर ध्यान देना, मम्मा ने जितने वरदान दिए उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतरते देखा। इस प्रकार से हमने मीठी मम्मा को देखा कि किसी भी बात में ढीलापन नहीं, किसी बात में भी ज़रा आलस से नहीं, किसी को भी मम्मा हर एक कार्य में एक्यूरेट चलो ऐसी इशारे देती, ऐसी प्रेरणाएं देती। और बहुत मीठे ढंग से, जैसे माँ लोरी गाती है, ऐसे मीठे ढंग से मम्मा पढ़ाती कि लगता ही नहीं था कि मम्मा शिक्षा दे रही है, मम्मा कुछ बहुत कड़ी समझानी दे रही है, ऐसा कभी किसी को लगा ही नहीं। इतने प्यार से मम्मा कहती कि बस सुनने वाले के जीवन में धारण हो जाता, वो उसका स्वरूप ही बन जाता। ऐसा स्वरूप हमने देखा। इसलिए आज मम्मा का वो दिन जब आता है, मम्मा सामने दिखाई देती है और सामने मम्मा की वो मीठी पालना, वो माँ की पालना, वो बाबा को हर बात में जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा कहना, वो दिखाई देता है। जब मम्मा मुरली चलाती और बाबा आते तो मम्मा की मुरली पूरी हो जाती। हमने नहीं देखा कभी कि बाबा के आने पर भी मम्मा की मुरली चल रही है। तो ये भी एक बहुत
रिस्पेक्ट वाला संस्कार, बाबा को इतना रिगार्ड देने का संस्कार हमने प्रैक्टिकल में मम्मा में देखा। इस प्रकार से मम्मा ने अपने जीवन से, अपने कर्मों से, अपनी दिनचर्या से बच्चों को पढ़ाया, प्रैक्टिकल पढ़ाया, बजाय इसके कि शिक्षाओं से पढ़ाया। प्रैक्टिकल मम्मा के जीवन के द्वारा, लाइफ के द्वारा वो दिखाई दिया। और मम्मा ने मेरे को सफ़ेद वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी और हमेशा बहुत सादगी में रहना सिखाया। और जिसका वो वैसा वरदान मिला कि मुझे हमेशा वही पसंद रहा और मैंने हमेशा छोटी उम्र से सफ़ेद वस्त्र धारण किया और ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलने में बहुत सहज, कभी मुश्किल लगा ही नहीं, कभी लगा ही नहीं कि कोई मेहनत कर रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा कभी अनुभव हुआ ही नहीं। ये मम्मा के द्वारा ये मिले वरदान का ही फल था जो इस प्रकार की अनुभूति हुई। तो इस प्रकार से मम्मा के अंदर बहुत निरअहंकारिता, मम्मा के अंदर बहुत नम्रता, बहुत मीठी दृष्टि, बहुत शिक्षा सावधानी देने का तरीका बहुत ही मधुर, कि लगे ही नहीं कि शिक्षाएं दे रहे हैं। हर काम करके दिखाना, प्रैक्टिकल अपने जीवन द्वारा, ऐसी इसी को कहते हैं मीठी पालना। ऐसी पालना हमने मम्मा को करते देखा। बच्चों को बाबा की हर आज्ञा का पालन करना, हर शिक्षा का पालन करना, कहने पर करना नहीं, पहले से ही करके दिखाना। ऐसे बहुत मीठे पुरुषार्थ बाबा ने सिखाया और वो बच्चों ने प्रैक्टिकल में किया। ऐसा हमने प्रैक्टिकल में देखा। मम्मा संपूर्ण होकर के गई। मुझे याद आता है जब मम्मा की तबीयत तो ठीक नहीं थी और मम्मा के कमरे में कई बहनें, दादियाँ हर टाइम योग करती थी। और एक दिन मम्मा ने कहा, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो आज आराम करके आओ। सभी दादियों को मम्मा ने भेज दिया और एक छोटी सी बच्ची को बिठाया। फिर मम्मा ने उस बच्ची को कहा, बाबा को बुला के लाओ। जब बाबा आए तो बाबा मम्मा के सामने से आ रहे हैं दृष्टि देते हुए, और जब बाबा मम्मा के नज़दीक पहुँचे, मम्मा अव्यक्त हो गई। बाबा ने आके आवाज़ लगाई, मम्मा, मम्मा कहाँ गई? मम्मा ने जीना भी सिखाया, मम्मा ने इस देह का त्याग करना भी सिखाया। बाबा सामने है, बैठे हुए हैं, एकदम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, और बाबा से मिलकर और मम्मा वतन में गई। ये मम्मा की संपूर्णता दिखाई देती है। इस प्रकार से हमें याद करना है कि आज मम्मा की संपूर्णता का दिन है। हम मातेश्वरी, जगत अम्बा, माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं, जिनकी गोद में आज हम पल रहे हैं। हम उनकी गोद में बैठे हैं, उनके रचे हुए यज्ञ कुंड में हम सेवारत हैं। इसलिए मम्मा को विशेष रूप से याद करते हुए, ऐसी प्रेरणाएं लेते हुए हम आगे चलते रहें। ओम शांति। फरिश्ते हैं हम